एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। यह प्रॉब्लम होती सबके साथ थी, बट इसका सॉल्यूशन बहुत कम लोगों को पता है। कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूं। क्या पता इस वीडियो को देख के आपको कुछ हेल्प मिल सके। कुछ टाइम पहले मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी जिसे बोलते हैं मीलिया। मुझे नहीं पता था कि वो मीलिया होता है, बट मैंने उसके बारे में सर्च किया। इतनी सारी चीज़ें हो गई है कि अब मैं उसको भूल ही नहीं सकती हूँ। तो कुछ टाइम पहले मुझे यहाँ पे फॉरहेड पे एक दाना निकला। मुझे लगा कि पिंपल्स है। मैंने उसको एज अ पिंपल की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, बट वो ठीक ही नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी मुझे पिंपल होते थे, मैं होम रेमेडी ट्राई करती थी, वो मुझे ठीक हो जाते थे। मुझे एक दो पिंपल होते थे। वो भी उस टाइम होते थे जब हमारे पीरियड्स आने वाले होते थे, या फिर कुछ खाने में कुछ ऑयली, इसकी वजह से मुझे पिंपल्स होते थे। अदरवाइज़ ऐसे नहीं होते थे। बट वो चीज़ जो है मेरे साथ हुई है, मैं उसके सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते पागल ही हो गई हूँ। पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक दाना उठा, मैंने सोचा कि ठीक होगा, बट वो ठीक ही नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली। मैंने होम रेमेडी ट्राई की, बट वो ठीक नहीं हुआ। कि फेस वॉश चेंज करके देखे, क्रीम यूज़ करके देखे, बहुत सारी चीज़ें की, बट मुझे कहीं उसका कोई भी कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये मीलिया है। इसे मीलिया बोलते हैं। क्योंकि पिंपल्स जो होते हैं वो कुछ वाइट होते हैं, जिससे पस निकलता है, बट जो मीलिया होता है वो एक दाने जैसे होते हैं, उसमें से पस नहीं निकलता है। ये चीज़ जब मैंने देखी तो मुझे समझ में आया कि ये मीलिया है। फिर मेरे जो फ्रेंड लोग थे, तो मैंने उनसे डिस्कस किया इस बारे में। जो मेरी एक फ्रेंड थी जो डर्माटोलॉजिस्ट थी, जो मैंने उससे पूछा इस बारे में, कि उसने मुझे बताया कि तू ये वाली क्रीम यूज़ कर, इससे तुझे बेनिफिट होगा। फिर उसने मुझे कुछ क्रीम दी जिसको मैंने यूज़ किया। उसके बाद मुझे उसका इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हुआ। बट मैंने सोचा कि क्या पता कौन सी क्रीम है, मैंने उसको रेगुलर यूज़ नहीं किया। 1-2 दिन मैंने यूज़ किया, बट मुझे ऐसा लगा उस क्रीम से कि उस क्रीम से मेरी स्किन जो है वो ब्लैक हो रही है। मैं और ज़्यादा टेंशन में आ गई। मैंने बोला अब क्या होगा, मेरा तो पूरा फेस ही ख़राब हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा ही सोचने लग गई कि अब मैं क्या करूँ। फिर से मैंने वो क्रीम, फिर मैंने सोचा कि ठीक है जो होगा वो देखेंगे। उसके बाद फिर से मैंने वो क्रीम लगाना स्टार्ट कर दिया। बट जो मैं क्रीम यूज़ कर रही थी, मैंने यूज़ करने का जो मेरा तरीका था, वो तरीका मेरा गलत था। इस वजह से मुझे उस पर जल्दी वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी। मैं कभी दो क्रीम थी उसमें, कभी मैं दोनों क्रीम लगा लेती थी, कभी एक ही क्रीम लगा रही थी। मैं अपना ही दिमाग चला रही थी। बट फिर मुझे समझ में आया कि मुझे अपना दिमाग नहीं चलाना है। जैसे मुझे डॉक्टर ने बताया है, जैसे इस क्रीम को लगाते हैं मुझे वैसे ही लगाना है। फिर मैंने वो क्रीम को मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, बहुत सारे मैंने उसके वीडियोज़ देखे किस तरह से उसको यूज़ करना है। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर अपने अलग अलग व्यूज़ बता रखे हैं। फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने मेरी फ्रेंड से मैंने दोबारा पूछा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। फिर उसने मुझे बताया है कि इसको मिक्स करके ही यूज़ करना है, तभी ये इफ़ेक्ट आया करेगी। तो फिर मैंने उस क्रीम को वैसे यूज़ किया। मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी वाली क्रीम है। एक है एफे क्रीम और एक है ट्रैटिंग क्रीम। ये क्रीम होती है जो मीलिया के अगेंस्ट वर्क करती है। ये दोनों क्रीम, इन दोनों क्रीम को आपको ये लगाना है, और किस तरीके से लगाना है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने तरीका सही नहीं लिया है, क्रीम आपने सही ले ली और तरीका आपका सही नहीं है, तो ये वर्क नहीं करती है। आपको किस तरीके से लगाना है, ये दोनों क्रीम को मिक्स करना है। जितना आप क्वांटिटी में ये क्रीम ले रहे हैं, उतना ही आपको एफे क्रीम लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, और फिर डॉट डॉट करके लगाना है आपको। जहाँ आपको मीलिया उठा है, लाइक यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से इसको सिर्फ वहीं पे लगाना है जहाँ पे आपको मीलिया हो रहा है। इसी तरह से आप इसको ट्रीट कर पाएंगे। बट हाँ, कुछ भी क्रीम यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर के पास जाएं, उनको बताएं। इसके और भी ट्रीटमेंट होते हैं। मैंने और सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसको लेज़र करके भी ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं। बट हाँ, उन सब चीज़ों के लिए मैं इतनी वो हो गई थी कि उन सब चीज़ों से मैंने सोचा कि क्रीम अच्छी है, और मैंने ये एक क्रीम यूज़ की।
जिससे मुझे बेनिफिट हुआ और अब जाके मेरी स्किन ठीक है, अभी ठीक है। थोड़े टाइम पहले मैं शादी में गई थी, मैंने आपको बताया भी था कि मुझे कुछ पिंपल्स हो गए थे, जिसके लिए मैंने होम रेमेडीज़ ट्राई की थी और अभी धीरे धीरे करके मुझे ख़त्म हो गए हैं। अभी कुछ ही पिंपल्स की कुछ स्पॉट्स रह गए हैं, वो भी मुझे होम रेमेडी से मतलब वो ठीक हो जाएंगे, मैं उन चीज़ों से डील कर रही हूँ। बट ये मीलिया वाली प्रॉब्लम से डील करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि किस तरह से मतलब मैं अपने आप को ठीक करूँ, कैसे मेरा फेस को ठीक करूँ। मतलब मुझे वीडियो बनाना रहता था, फेस ऐसा हो गया था मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको डॉक्टर को दिखाएं, खुद से कुछ ट्राई ना करें। सबसे बेस्ट यही होता है कि स्किन डॉक्टर को दिखाएं, उनसे ट्रीटमेंट लें। अगर वो मीलिया है तो आप मीलिया का ही ट्रीटमेंट लें तो वो जल्दी ठीक होगा। आपको बताती हूँ कि क्रीम को यूज़ करना कैसे है। आपको ये ट्रेटिनॉल क्रीम लेना है कुछ इस तरह से, इतनी क्वांटिटी में आपको ये लेनी है। और एफए क्रीम लेनी है आपको इतनी क्वांटिटी में। उसके बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में आपको ऐसे डॉट, जैसे कि मुझे यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो इसे डॉट डॉट करना है आपको। इस तरह से डॉट डॉट करके ही इस क्रीम को यूज़ करना है। अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो आपको इस चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, मतलब आप डील कर पाएंगे इजीली। वरना आप मतलब खुद परेशान हो जाएंगे। आप यूट्यूब पे देखेंगे, मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया है, बट मुझे इन चीज़ों से काफ़ी बेनिफिट हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये क्रीम आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट डॉक्टर के रिकमेंडेड से ही करना है। आप देखिए आपकी स्किन पर सूट हो रही है नहीं, ये भी चीज़ें बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं हो कि आप ठीक करने जा रहे हैं और कुछ नई प्रॉब्लम आप क्रिएट कर लो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी स्किन पे क्या हो रहा है, तो आप होम रेमेडीज़ ट्राई कीजिए। अगर होम रेमेडीज़ से भी बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। स्किन के लिए कोई भी रिस्क ना लें, अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखें। कोई भी चीज़ मतलब ज़्यादा हो उससे आप उसका थोड़े से में उसको ट्रीट कर ले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे एक दाना उठा था और मैंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि वो दाना मुझे जा ही नहीं रहा था। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा? आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके, उसके मीलिया के बारे में लोग समझें और किस तरह से इसको ट्रीट करना है उसके बारे में जानें।